नमस्कार, मैं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली का सीलमपुर फिर चर्चा में है। अब की बार एक युवक की हत्या को लेकर सीलमपुर के जेब ब्लॉक में 17 साल के एक लड़के की बेरहमी से गुरुवार देर शाम चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम कुणाल है। उसकी मौत को लेकर सीलमपुर में तनाव है। लोग सड़क पर उतर आए हैं। अनहोनी को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस तैनात है। चप्पे चप्पे पर फोर्स है। मृतक के परिजन भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। गुरुवार रात से ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुणाल को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। वे कुणाल के कातिल को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। नौबत तो यह आ गई है कि अब पलायन के पोस्टर लगने लगे हैं। जी हां, कुणाल की हत्या के बाद सीलमपुर इलाके में तनाव चरम पर है। इस घटना में हिंदू मुस्लिम एंगल आने से मामला और बिगड़ गया है। कुणाल की हत्या से इलाके में काफी रोष है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुणाल दूध लेकर आ रहा था, तभी पूरी प्लानिंग से उस पर हमला हुआ। उसके ऊपर गुरुवार शाम करीब 7:45 बजे हमला हुआ। चाकू से हमले में कुणाल की मौत हो गई। इस घटना के बाद कई हिंदू परिवारों ने अपने घरों के बाहर हिंदू पलायन कर रहा है, यह मकान बिकाऊ है और योगी जी मदद करो जैसे पोस्टर लगा दिए। आइए जानते हैं कुणाल हत्याकांड क्या है। कुणाल के परिवार वालों का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के 4 से 5 लड़कों ने उनके बेटे की हत्या की है। इस हत्याकांड का खौफ इस कदर है कि अब इस इलाके के आम लोग अपने घरों के बाहर ऐसे पोस्टर लगाने लगे हैं। सीलमपुर की दीवारें पोस्टर से पट चुकी हैं। रविदास गली की दीवारों पर किसी पोस्टर पर लिखा है दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी हमारी मदद करें, तो किसी पर लिखा है कि हमें योगी मॉडल चाहिए, यानी बुलडोजर एक्शन। हिंदू पलायन कर रहा है, योगी जी मदद करो। कुणाल के परिवार वालों का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के 4 से 5 लड़कों ने उनके बेटे की हत्या की है। इस हत्याकांड का खौफ इस कदर है कि इस इलाके में आम लोग अपने घरों के बाहर ऐसे पोस्टर लगाने पे मजबूर हो गए हैं। मृतक कुणाल की मां का रो रो कर बुरा हाल है। मां का कहना है कि जैसे मेरे बेटे को मारा, हत्यारे को वैसे ही मारा जाए। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता भी एक मां है, वो आए, एक मां का दर्द एक मां ही समझ सकती है। पीएम मोदी और योगी पर भरोसा है, वही अब हमारी मदद करेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा कुछ नहीं खाऊंगी और यहीं बैठी रहूंगी। कुणाल हत्याकांड में एक लड़की का नाम सामने आ रहा है। उस लड़की का नाम है जिक्रा। मृतक की मां का कहना है कि जिक्रा ने एक दिन पहले ही कुणाल को जान से मरवाने की धमकी दी थी। सूत्रों के मुताबिक जिक्रा नाम की जिस युवती का जिक्र किया जा रहा है, उससे देर रात पुलिस ने पूछताछ की थी। अभी तक उसकी भूमिका सामने नहीं आई है। हालांकि पुलिस अभी कई एंगल पर जांच कर रही है। एक साहिल नाम के युवक का भी नाम लिया गया है, उसकी भी पड़ताल की जा रही है। जिक्रा के घर के नीचे भी पुलिस लगाई गई है, जो अंदर बैठी हुई है। इसका घर दूसरे फ्लोर पर है। कुणाल हत्याकांड की घटना को लेकर इलाके में लोगों में रोष के साथ ही तनाव भी है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि इलाके में कई हत्याएं हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस इलाके में 10 साल में इस तरह की यह छठा मर्डर है। एक शख्स ने कहा कि 2012 से मर्डर होने शुरू हुए हैं। ये छठा मर्डर है हमारे समाज का। हम हिंदू हैं, प्रताड़ना झेल रहे हैं। इनका मेन टारगेट यही है कि हम लोग घर छोड़कर चले जाएं। मैंने अपना घर बेच दिया है, जो रह गए हैं वो टारगेट बन जाते हैं। सीलमपुर में हिंदू सुरक्षित नहीं है, मिनी पाकिस्तान बन चुका है सीलमपुर। स्थानीय लोगों ने गुहार लगाई है कि उन्हें सीलमपुर में योगी मॉडल चाहिए। उन्हें आरोपियों के घर बुलडोजर एक्शन चाहिए। बहरहाल सीलम हत्याकांड पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की पैनी नजर है। रेखा गुप्ता ने कहा, मैंने 17 वर्षीय लड़के कुणाल की हत्या के बारे में पुलिस कमिश्नर से बात की है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। FIR दर्ज कर ली गई है और पुलिस काम पर लगी हुई है, न्याय मिलेगा। वहीं भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने एक्स पर लिखा, सीलमपुर में कुणाल नाम के 17 साल के दलित युवक की हत्या अत्यंत चिंताजनक है। क्षेत्र के लोगों में रोष बहुत ही स्वाभाविक है। मैं रात से ही जिले से लेकर सीनियर पुलिस अधिकारियों से संपर्क में हूं। अधिकांश अपराधी चिन्हित हो गए हैं और बाकी की भी गहन पड़ताल जारी है। अपराधी कहीं भी छुपने की कोशिश करें, जल्द ही गिरफ्तार होंगे और कड़ी सजा मिलेगी। लोगों में रोष स्वाभाविक है, पर क्षेत्र के लोग संयम रखें, पुलिस को कार्रवाई में बाधा ना हो ऐसा प्रयास करें। मैं अभी 2:30 बजे तक पहुंच रहा हूं, ऐसा उन्होंने बयान दिया था। सीलमपुर एक सघन आबादी वाला इलाका है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम समुदाय दोनों रहते हैं। यह क्षेत्र पहले भी सांप्रदायिक तनाव का गवाह रहा है। 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान भी सीलमपुर खूब सुलगा था। अब कुणाल हत्याकांड पर सीलमपुर धीरे धीरे सुलग रहा है। हालांकि इलाके में पुलिस बलों की तैनाती है, रास्ते को खुलवा दिया गया है और पुलिस और प्रशासन ने लोगों से शांति बनाने की अपील की है। सीलमपुर में मुस्लिम आबादी ज्यादा है।
आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।